हाँ, इस वाले वीडियो में आज लोग बात करेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समांतर चतुर्भुज के गुण। इसके पहले आपको हम लोग चतुर्भुज बताया गया, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं उन सब में चतुर्भुज के प्रकार में बताया गया। आज इसमें हम स्पेशली समांतर चतुर्भुज लेके चलेंगे। समांतर चतुर्भुज जानेंगे क्या होता है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद इसको रफ में इंट्रोडक्शन टाइप में जानेंगे। इसके बाद अगले एक एक को हम बाय थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर पहला है कि समांतर चतुर्भुज के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में है क्या चीज? पहली बात होती है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख युग्म यानी दोनों भुजाओं का युग्म एक दूसरे के परस्पर समानांतर हो, उसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें आता है बात, पहली प्रॉपर्टी होता है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम चतुर्भुज में दो सर्वांगसम त्रिभुज में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई फिगर हो जिसकी दूसरे वाले फिगर से जितना उसका लेंथ हो, यानी पूरी बीमाएं, यानी तीनों की तीनों बीमाएं क्या होनी चाहिए? बोथ आर सेम होनी चाहिए, उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये मेरे पास कोई एक ट्रायंगल ये है, दूसरा मेरे पास ट्रायंगल ये है, ठीक ना। अगर ये ए है, बी है और ये सी है, पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज तब सर्वांगसम कहे जाएंगे यदि ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाली भुजा इसके बराबर हो। अगर ऐसे इसको उठा के इसको ऐसे चिपका दे, अगर इस पे प्रॉपर रूप से भुजा पे भुजा तीनों भुजा पे दूसरे एग्जैक्ट बैठ जाए, तो इस प्रकार का जो फिगर बनेगा वो एक दूसरे के क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। सर्वांगसम में ओवरऑल मैं समझूं कि इस भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी हूबहू एकदम जैसा कि तैसा ही है ना। तो अगर उसी का जैसा दूसरा कोई फिगर है तो उस प्रकार को एक दूसरे फिगर क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। वही चीज यहाँ पर पता है, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचा जाता है, जैसे एक विकर्ण खींचोगे तो ये दो सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड कर देगा। सर्वांगसम त्रिभुजों को डिवाइड का मतलब कहने का मतलब ये जो त्रिभुज होगा उतना ही वैसा ही उसी बीमा का ये भी आपका त्रिभुज तैयार होगा। चाहे इधर से बीमा खींचो, चाहे इधर से विकर्ण खींचो, चाहे इधर से, चाहे ए बी डी खींचो, चाहे ए सी, दोनों कंडीशन पे वही चीज देने वाला है कि उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर होने के साथ साथ एक क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके समानांतर होगी, ये भुजा इसके समानांतर होती है। यानी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये भी है कि कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज होगा तभी होगा कि उसके जो सम्मुख भुजाएं होंगी बराबर के साथ साथ क्या होंगी? आपस में समानांतर भी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी इसका है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके जो एंगल होते हैं ये सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण ये होता है और इसका सम्मुख कोण ये होता है, तो ये आपस में एक दूसरे से बराबर है। ये जितना अंश का होगा उतना ये भी होगा, जितना एंगल का ये होगा उतना कोण का ये भी होगा। कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज की अगली जो प्रॉपर्टी थी कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो परस्पर आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट है क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का कहने का मतलब है कि क्या होता है? समद्विभाजित करने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, ये समांतर चतुर्भुज है, अगर इसके एक दूसरे को डायगोनल खींच रहे हैं, ऐसे ये एक डायगोनल में खींच रहा हूं, दो विकर्ण खींच रहे हैं इसके दोनों, तो ये विकर्ण क्या होते हैं? अगर मैं ए बी सी और डी ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओ पॉइंट है, एक विकर्ण आपका बी डी है, दूसरा ए सी है, अगर ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या करेगा? ये वाला पॉइंट जो होगा ये मिड पॉइंट कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां की दूरी, यहां से लेकर यहां की दूरी और यहां से लेकर यहां की दूरी, ये आपस बोथ आर सेम होनी चाहिए। जितना ये दूरी होगी उतनी दूरी ये होगी, जितना दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। वही कह रहा है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी किसी भी अगर कोई भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, अगर उसके विकर्ण ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, तो ये जो होगा ये परस्पर समद्विभाजित करेंगे, यानी ये और ये इसको एक समांतर जो विकर्ण होगा वो बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या है? जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये होगा, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी बात, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, प्रत्येक 90 डिग्री का बनेगा, ये है ना। ये जैसे इसको दो विकर्ण डिवाइड किए
तो ये यहाँ पर 4 त्रिभुज फॉर्म कर रहे हैं, 4 त्रिभुज, और 4 के 4 कैसे त्रिभुज होंगे, वो समकोण त्रिभुज होंगे, ठीक है ना। हाँ, और लास्ट क्या है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों युग परस्पर समांतर होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा उसके दोनों युग क्या होते हैं, आपस में समानांतर होते हैं। हाँ, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा ये आपका चतुर्भुज की है, भूल गया था, इसमें छूट गया था कि अगर कोई भी चतुर्भुज होगा उनके चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। जैसे यही मान लो कि कोई भी मेरे पास एंगल है, तो इन चारों कोणों का अंतःकोण का है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण का सी प्लस कोण का डी, इन सारे की वैल्यू क्या आएगी, 360 अंश होती है। यानी किसी भी चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज होगा, चाहे जिस टाइप का होगा, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है, उन सभी कोणों का योगफल, इन चारों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 360 होगा, 360 होगा। ये इसके कुछ मोटे माटे में इसकी प्रॉपर्टी थी, जो अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका हेल्प लेना पड़ेगा। अब इस पे एक एक पर एक एक थ्योरम बना है कि हमें प्रूव करना है कि दिखाइए कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज का एक खींचा जा रहा है तो दिखाइए दोनों त्रिभुज आपस में समांतर होंगे। इसके बारे में मैं आगे वाले वीडियो में बात करूंगा। आज के लिए यहाँ तक।